नमस्कार बच्चों, आज हम बात करेंगे क्या है एनपीए यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। बच्चों जैसे कि अगर हम नाम को ध्यान से देखें तो एसेट्स क्या होते हैं, अर्थात वो चीज़ें जहां से बैंक को कमाई होती है और बैंक को ही कमाई का जरिया है लोन वगैरह, है ना। तो यानी कि ऐसे एसेट्स जो परफॉर्म करना बंद कर दें तो उन्हीं को कहते हैं एनपीए। अर्थात ये हुआ कि मान लीजिए अगर बैंक ने किसी पर्सन को लोन दिया, है ना, अब उससे रिकवरी होनी बंद हो जाए तो एक समय के बाद बैंक उस लोन अकाउंट को एक ब्लैक लिस्ट में डाल देता है और वही ब्लैक लिस्ट एनपीए के नाम से जानी जाती है। अब प्रश्न यह है कि सर कितने समय के बाद कोई लोन अकाउंट हमारा एनपीए में कन्वर्ट होगा। तो याद रखिएगा, अगर कोई लोन अकाउंट है या फिर कोई बिल का पेमेंट है ना, या फिर कोई ऐसा भुगतान है जो कि आना है लेकिन आया नहीं है, तो याद रखेंगे अगर वो ड्यू डेट के 90 दिनों तक बैंक के पास नहीं आता, यानी कि ना तो उसका कोई प्रिंसिपल यानी कि मूलधन और ना ही कोई ब्याज, कोई भी चीज़ नहीं आती, तो 90 दिनों के बाद बैंक के पास अधिकार है वो उसे एनपीए घोषित कर सकता है। तो ये जो डेफिनेशन है एनपीए की, ये नॉर्मली हमारे बिल या किसी लोन के रिगार्डिंग है। लेकिन अगर क्रेडिट कार्ड के बारे में बात करें तो डेफिनेशन तो सेम ही रहता है, लेकिन इसे एनपीए ना कहकर हम आउट ऑफ ऑर्डर वर्ड यूज़ करते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगर हम एग्रीकल्चर लोन की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर लोन के लिए यानी कि कृषि संबंधित लोन के लिए हमारे एनपीए की डेफिनेशन अलग हो जाती है। तो कृषि में अगर बात करें तो दो कंडीशन है, मतलब अगर लोन हमारा शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप के लिए लिया गया है, यानी कि थोड़े समय की जो क्रॉप्स होती हैं जो थोड़े समय में बनकर तैयार हो जाती हैं, तो अगर वन क्रॉप सीजन में लोन नहीं चुकाया गया तो उसे एनपीए घोषित करेगा बैंक। और अगर लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप के लिए लिया गया है और अगर 2 क्रॉप सीजन में लोन को नहीं चुकाया गया तो उसे एनपीए घोषित कर देगा। तो आशा करता हूँ अब आपको अच्छे समझ में आया होगा कि अलग अलग केसेस के मामले में एनपीए की परिभाषा अलग अलग क्या होती हैं, और ये शब्द हमारे बैंकिंग की परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल लगता है। तो उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।